हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं आनंद ज्ञान बोटे ट्रेडिंग टीचर डॉट इन में सबका स्वागत करता हूं। कल के लिए टुमारोज़ कॉल के लिए कल का डेट है 3 अगस्त 2017 और कल के लिए जो कॉल्स मैं आपको देने वाला हूं वो भी अच्छे कॉल्स होंगे, बहुत ही बढ़िया कॉल्स होंगे। जैसे कि आज का साइमंस का कॉल था। तो आगे जाने से पहले ये आज का वीडियो जो है थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, क्योंकि मैं एक दो चीज़ें आपको नई बताने वाला हूँ इसमें, जो कि कुछ कुछ लोगों को पहले से पता होगी और कुछ कुछ लोगों को पता भी नहीं होगी। तो शायद ये वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो सकता है। तो और ये एक नया इन्फॉर्मेशन है अपने सारे ट्रेडर्स के लिए और इन्वेस्टर्स के लिए भी। तो इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। तो टुमारोज़ कॉल्स देने से पहले मैं आपको एनालिसिस बताता हूँ कि कल के कॉल्स का क्या हुआ। टाटा स्टील का बाई कॉल दिया था 572 के आसपास, तो उसमें एसएल भी नहीं आया और टारगेट भी नहीं आया। और जितने भी लोगों ने उसमें होल्ड किया है तो आप उसको सेम एसएल के साथ होल्ड कर सकते हैं। हालांकि थोड़ा ये पोजीशन प्रॉफिट में चला गया था, लेकिन कुछ कुछ लोगों का ट्रेलिंग एसएल जो है वो हिट हो गया है, मतलब वो नो प्रॉफिट नो लॉस में ट्रेड चला गया है। और कुछ कुछ लोगों ने इसको होल्ड किया है, तो आप उसको सेम स्टॉप लॉस 565 का लगाकर उसको होल्ड करें। ये स्टॉक आने वाले दिनों में अपना ऊपर जा सकता है टाटा स्टील पे, ओके। तो ये रहा टाटा स्टील का। दूसरा जो कॉल दिया था आईटीसी का बाय कॉल दिया था मैंने, और उसमें पहला टारगेट अपना 289 का अचीव हुआ है और 289.90 का उसने हाई मारा। हालांकि कल तक के लिए अपना सेकंड टारगेट भी आ सकता है इसका। तो आईटीसी का भी कॉल अच्छा रहा, अच्छा प्रॉफिट छोटे ट्रेडर्स ने, रिटेल ट्रेडर्स ने इसमें बुक किया है। अंबुजा सीमेंट थोड़ा सा सेल हिट हो गया है अंबुजा सीमेंट में, और जब वो ओपन हुआ था तो उसने एक डाउन साइड मूव भी दिया था और बहुत सारे लोगों ने उसमें ट्रेलिंग एसएल लगाकर छोड़ दिया था। पहला टारगेट मेरा 258 रुपीज़ का था, लेकिन उसने लो बनाया 258.10 का। तो कुछ कुछ लोगों ने 258.50 पे भी प्रॉफिट बुक किया है, क्योंकि ये छोटा स्टॉक है। और 260 के आसपास उन्होंने सेल किया था इसको, जब मार्केट खुला 260-59 के आसपास, ओके। तो अंबुजा सीमेंट में अपना मतलब एसएल हिट हुआ है और वो ऊपर की तरफ रुझान ले चुका है। चौथा जो कॉल था साइमंस का, उसमें सारे के सारे टारगेट्स अपने आ गए हैं। जो 1396 के आसपास मैंने सेल करने के लिए बोला था, और मैंने ये भी बोला था कि वो गैप अप ओपन हो सकता है 1408 या फिर 10 के आसपास, तभी आपको उसको सेल करने का बोला था। और 1415-16 के आसपास मैंने एसएल दिया था। तो इसमें अपना एसएल तो आया नहीं, लेकिन टारगेट एकदम पहला टारगेट 1382 का वो भी आ गया, और दूसरा टारगेट में 1375 का दिया था वो भी आ गया, और 1360 का इसने लो बनाया। कुछ कुछ लोगों ने इसको ट्रेल करते करते 1362 के आसपास इसको छोड़ा है और अच्छा प्रॉफिट बुक किया है। मैंने भी इसमें अच्छा प्रॉफिट बुक किया है आज सेमेंस में। और कल के लिए जो कॉल्स है वो बताने से पहले मैं आपको कुछ और नया चीज़ दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। तो इसको ध्यान से सुनिएगा, ये नया चीज़ है जो मैंने आज फेस किया है, ठीक है। ये मेरा मोबाइल का गैलरी है, इसको मैं रोटेट कर रहा हूँ मोबाइल फ़ोन को। तो ये जो स्क्रीनशॉट आपको दिख रहा है, इसमें आपको ऊपर की ओर दिख रहा होगा AMKARVTP, ओके। तो ये शायद कार्वी कमोडिटी या फिर कार्वी का जो इक्विटी का जो ब्रोकर है, कार्वी कमोडिटीज़ या फिर कार्वी इक्विटी ब्रोकर जो है, यहाँ पर मैसेज में दिखा होगा। ये मैसेज मुझे आया था लगभग 1:45 के आसपास, 2:40 टाइम भी यहाँ पर दिख रहा है। और इन्होंने BSE इंट्राडे कैश में बाई ड्वेकम इंडस्ट्रीज़ @2.98, ठीक है। और SL 2.80 का दिया है, और टारगेट दिया है 350 रुपीज़ का, और मिनिमम क्वांटिटी दिया है 50,000 शेयर्स, ठीक है। और नीचे लिखा है कि कार्वी स्टॉक। मैं कार्वी को गलत नहीं कह रहा हूँ, उन्होंने मतलब क्या रिसर्च किया है पता नहीं है मुझे। तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ इसके बारे में, कि इन्होंने जो क्वांटिटी लिखा है यहाँ पर 50,000, तो मतलब जो एडवाइजरी फर्म होता है या फिर जो ब्रोकर होता है, वो कितना क्वांटिटी ट्रेड करना है ये हर एक अपने ट्रेडर पे या फिर उसके इन्वेस्टमेंट के हिसाब से डिपेंड होता है, ठीक है। कितना क्वांटिटी खरीदना है ये कोई ब्रोकर नहीं डिसाइड कर सकता है, ठीक है। कितना क्वांटिटी खरीदना है वो आपको डिसाइड करना है। हालांकि उन्होंने मैसेज में लिखा है कि 50,000 शेयर्स आपको बाई करने हैं, ठीक है। तो इसका अमाउंट जो भी होता है, इसका कैलकुलेशन हमें नहीं देखना है, कि हमें क्या देखना है इस मैसेज में। तो ये ड्वेकम इंडस्ट्रीज जो है, इसके बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं है, ठीक है। और ये ड्वेकम इंडस्ट्री का कॉल इन्होंने दिया है, तो मेरा इस पर एक व्यू है। क्या व्यू है मैं आपको बताता हूँ। हालांकि ये मार्केट जो है, मार्केट में बहुत सारे होल्डर्स लोग रहते हैं, जो होल्डर्स ने इस स्टॉक को होल्ड करके रखा है। कितने रेट से होल्ड करके रखा है पता नहीं है। तो इन होल्डर्स को इसमें से एग्ज़िट करना है, ठीक है। मतलब मेरा ये मानना है
कि डेकम इंडस्ट्रीज़ को बायर्स नहीं है अभी मार्केट में। इसके जो शेयर्स है वो बेचने के लिए तैयार है लोग, जो भी होल्डर्स है। मान लो कि आप में से या फिर मैं ही इस कंपनी का ओनर हूँ, ठीक है, ओनर नहीं हूँ, मैं एक इन्वेस्टर हूँ। मैंने इस कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं किसी भाव पे, 5 रुपये, 10 रुपये या फिर 15 रुपये, जो कुछ भी भाव पे मैंने इसको ख़रीदे हैं, और मेरे सामने अभी बहुत बड़ा लॉस दिख रहा है। मान लो कि ये शेयर मेरे डीमैट में है, ठीक है, और मुझे इसमें बहुत सारा लॉस दिख रहा है और मुझे इससे बाहर निकलना है इस स्टॉक से। लेकिन मैं इसको मार्केट रेट से सेल करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। 50,000 क्वांटिटी नहीं, इससे ज़्यादा क्वांटिटी हो सकती है मेरी, करोड़ हो सकती है, 10 करोड़ हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। तो इसमें से मुझे बाहर निकलना है। तो मार्केट में ट्रेड किसे कहते हैं? ट्रेड कहने के लिए, ट्रेड होने के लिए मार्केट में एक बायर चाहिए और एक सेलर चाहिए, ठीक है। तो मार्केट में बायर्स क्रिएट किए जाते हैं ऐसे मैसेजेस के ज़रिए, ठीक है। तो ये मतलब ये जो मैसेज इन्होंने भेजा है, मुझे पता नहीं कि मेरा मोबाइल नंबर इनके पास कहाँ से आया। शायद एनएसए ने दिया होगा, शायद सेबी ने दिया होगा, ठीक है। तो या फिर ब्रोकर ने दिया होगा, किसी ने ख़रीदा होगा मेरा मोबाइल नंबर। ऐसे बहुत सारे एडवाइजरी के कॉल्स वगैरह आते हैं, ऐसे एसएमएस आते हैं। तो इसमें जो होल्डर है, जिसके पास इसके शेयर्स है, इसको यहाँ से बाहर निकलना है और उनके सामने बायर नहीं है, वो सेलर लोग हैं, इनके सामने बायर नहीं है, ठीक है। तो ये ऐसे मैसेजेस के ज़रिए बायर्स क्रिएट करते हैं। तो मतलब ये 50,000 शेयर्स बाय करने को बोल रहा है, मेरे पास तो उतने पैसे है ही नहीं, ठीक है। तो मैं 100 शेयर खरीदूँगा, 500 शेयर खरीदूँगा, 50 शेयर खरीदूँगा। तो इसमें छोटे छोटे बायर्स, छोटे छोटे रिटेल ट्रेडर्स इसमें फंस जाते हैं, ठीक है। तो ये जो 2 रुपये वाला स्टॉक है, ये पेनी स्टॉक है। ऐसे स्टॉक से हमें इन्वेस्टमेंट के ज़रिए या फिर ट्रेडर के ज़रिए से दूर रहना चाहिए। इसमें मूवमेंट नहीं मिलता है। हालांकि 10-10 साल, 20-20 साल बीत जाते हैं इसको ऊपर आने में। तो ये एक स्कैम है एक प्रकार का, तो ये एक फर्जी है। तो इसमें सेलर लोग जो है, उनका पोजीशन, उनको बाहर निकलना है, लेकिन मार्केट में बायर नहीं है, तो इनको यहाँ से बाहर निकलना है। तो ऐसे मार्केट में बायर्स क्रिएट किए जाते हैं एसएमएस के ज़रिए। तो ऐसे मैसेजेस को फॉलो मत कीजिए कोई भी, और इसमें फंस ना जाए आपकी पोजीशन। अगर आप इसमें 50,000, 1 लाख इन्वेस्ट करते हैं एक छोटा स्टॉक समझकर, तो आपका पूरा का पूरा पैसा ज़ीरो हो सकता है, डूब सकता है, ठीक है। ये रहा एक पहला जो मैं आपको बताने वाला था आज के दिन के लिए। और दूसरा जो है, एक कॉल मैंने रिसीव किया था, ठीक है। आदित्य मिश्रा बोल के एक कोई इंदौर का, एमपी का कोई एडवाइजरी फर्म वाला एक बच्चा है, लड़का है वो। तो उसने मुझे कॉल किया था और उसने बताया कि आप कितना प्रॉफिट करते हो, आपका इन्वेस्टमेंट क्या है, मैं आपको अच्छा प्रॉफिट कराता देता हूँ, यहाँ होते हूँ, ओके। तो उसने अपनी बकवास चालू की, तो मैं तो इसे बकवास ही कहूँगा, क्योंकि ये मुझे ऐसी बातें पूछ रहा था कि जो कोई भी इंसान किसी से पूछ नहीं सकता, कि आप कितना प्रॉफिट करते हो, ठीक है, और आपका इन्वेस्टमेंट कितना है। मेरा इन्वेस्टमेंट कितना है मैं किसी को क्यों बताऊँ? कोई बताता है क्या किसी को कि कितना इन्वेस्टमेंट है आपका, ठीक है। अगर एडवाइजरी फर्म है ये, ठीक है, एडवाइजरी फर्म का काम क्या है? लोगों के पास को उनसे पैसे लेना, सर्विस देना, कॉल्स देना, एसएमएस भेजना, एक को बाई करना है, एक को सेल कराना है, और अपने खुद में पैसे कमाना है। मान लो कि ये लोग क्या करते हैं, मान लो कि ए और बी दो आदमी हैं, 2 पीपल है। ए को एक स्टॉक बाय कराया सेम टाइम पे, बी को एक स्टॉक सेल कराया सेम टाइम पे। तो मार्केट का मोमेंटम जो है किसी ना किसी साइड में जाता है, तो एक को प्रॉफिट होता है और एक को लॉस होता है, और बीच में ये लोग पैसे खाते हैं, ठीक है। मैं डायरेक्टली बोल देता हूँ, अगर ये वीडियो वो खुद भी आदमी सुनेगा, इसका कॉल रिकॉर्डिंग भी मेरे पास है, तो मैं आपको सुनाना नहीं चाहूँगा वो कॉल रिकॉर्डिंग। उसमें बहुत सारी मतलब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको सुनने लायक नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमारे वीडियो जो है वो लेडीज़ क्लाइंट देखते हैं, जेंट्स क्लाइंट देखते हैं, बड़े बुजुर्ग देखते हैं। तो ये इसका कॉल का रिकॉर्डिंग है मेरे पास, ठीक है। ज़रूरत आने पर वो भी मैं उसको सेव करके रखा है मोबाइल में। तो ये जो मतलब आपको अगर किसी एडवाइजरी फर्म से कॉल आता है, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि हर एक एडवाइजरी फर्म ख़राब है, कुछ रजिस्टर्ड है, कुछ अनरजिस्टर्ड है। तो यहाँ पर एक आपको नोटिस किया होगा कि आपने कि 247 पीपल रिपोर्टेड दिस एज अ स्पैम। तो मतलब 250 लोगों ने इसको स्पैम कर दिया है ट्रू कॉलर पे, ठीक है। तो ये 250 लोग जो भी है, इसको स्पैम क्यों किया होगा, इसके पीछे कुछ तो भी रीज़न होगा, ठीक है। मतलब इसने किसी को लॉस कराया होगा, ठीक है, 250 लोगों को लॉस कराया होगा, उनके पास से पैसे लिए हैं और उनको अच्छी सर्विस नहीं दी है, ठीक है। तो ऐसे एडवाइजरी फर्म जो है, तो इससे दूर रहिएगा आप, क्योंकि मार्केट में किसी पर डिपेंड नहीं रहना, और कितने दिन आप डिपेंड रहेंगे किसी के ऊपर,
ठीक है। तो ऐसे लोग बहुत हैं मार्केट में कि मैं आपको 10,000 का प्रॉफिट कराऊंगा, 1 लाख का प्रॉफिट कराऊंगा, आपका इन्वेस्टमेंट डबल कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। तो ऐसा कोई भी मार्केट में सिस्टम नहीं है जो 15 दिन में, 1 दिन में पैसा डबल कर सके। ठीक है, मतलब अगर डबल होता भी है तो अच्छी बात है, लेकिन ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं है, कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं है, कोई भी स्ट्रैटेजी नहीं है जो पैसे को डबल कर सके। ठीक है, वो भी 15 दिनों में। अरे बैंक नहीं देता, 6-7 साल बाद डबल देता है। 6 से 7 साल बीत जाते हैं पैसा डबल करने में। तो ये ऐसे कैसे रिसर्चर है ये मुझे बोल रहा था कि आप कितना कमाते हो दिन में। तो मैं बोला जो कुछ भी कमाता हूँ उसमें मैं सेटिस्फाई हूँ। तो ऐसी चीज़ें वो पूछ रहा था कि आपका इन्वेस्टमेंट अगर ज़्यादा है तो आपको 5,000 6,000 दिन के निकलते हैं, तो ये आप 80,000 दिन में कमाने चाहिए आप, अगर आपका इन्वेस्टमेंट बड़ा है तो। मैं कितना कमाना चाहता हूँ वो मैं खुद डिसाइड करता हूँ, और उतना कमाने के बाद मैं ट्रेड बंद कर देता हूँ। ठीक है, तो ये जो लोग हैं ऐसे भोले वाले लोगों को फंसाते हैं, और बहुत सारे भोले वाले लोग इसमें फंसते भी हैं। ठीक है, तो ऐसे चीज़ों से आपको अलर्ट रहना है, इन पीपल को फॉलो करना है या नहीं करना है ये आपके ऊपर डिपेंड है। मैं किसी को सही या गलत नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग इसमें भरे हैं, क्योंकि ये मार्केट का जो है वो पैसे का बाज़ार है। इसको पैसे का बाज़ार भी बोलते हैं, पैसा बाज़ार। ठीक है, तो इसमें हर एक आदमी कमाने के लिए आता है, और हर कोई इसमें कमाता नहीं है। ठीक है, जो लोग डिसिप्लिन फॉलो करते हैं, ट्रेड्स अच्छे तरीके से लेते हैं, तो वही लोग इसमें पैसा कमाते हैं। और जो रुकते हैं, जिनके पास पेशेंस है, जो डरते नहीं हैं, जोखिम उठाने के, रिस्क उठाने के लायक है, रिस्क उठाने में उनकी हिम्मत है, वही लोग इसमें पैसा कमाते हैं मार्केट में। ठीक है, तो ये जो कॉल है, तो ऐसा कॉल बहुत सारे आपको भी आते होंगे, तो इसको अवॉइड कीजिएगा। मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं उनसे तो मैं कहना चाहूँगा कि ऐसे आदमियों से दूर ही रहो आप। ठीक है, उनको बोलो कि हमें नहीं चाहिए कुछ भी, ऐसा डायरेक्टली बोल दो, और दोबारा कॉल भी मत करो। ठीक है, ऐसा उनको बोल दो स्ट्रिक्टली। अगर आपको इनको फॉलो करना है तो इनको बोलो कि ये आपको क्या करेंगे, 1-2 दिन का ट्रायल देंगे। ठीक है, 1-2 दिन का ट्रायल देंगे आपको, उसमें आपको एक एसएल हिट होगा और 2-3 प्रॉफिट वाले कॉल आएंगे, लेकिन पूरे 1 महीने का ये फ्री ट्रायल नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि उसमें मैक्सिमम एसएल ही हिट होंगे, मालूम है। मैक्सिमम एसएल, जितने भी लोगों ने एडवाइज़र सर्विसेज ली हैं उनको पता है, उन लोगों ने फेस किया है ये प्रॉब्लम। उनके पैसे 7,000 8,000 15,000 चले गए हैं मार्केट में से, वो भी सर्विस के ज़रिए, और बहुत भी पैसे गए हैं, बहुत सारे लोगों के लॉस भी होता है और सर्विसेज के पैसे भी जाते हो। तो एडवाइजरी से दूर रहिएगा, मैं आपको ये कहूँगा, क्योंकि मार्केट जो है, कितने दिन आप डिपेंड रहेंगे, मार्केट को आपको एक ना एक दिन को सीखना ही होगा। अगर आप सीखना चाहते हैं तो मैं आपको सिखाने के लिए तैयार हूँ, और अच्छा प्रॉफिट भी आपको इसमें होगा। मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि आपको मैं इतना प्रॉफिट करा के दूंगा, उतना प्रॉफिट करा के दूंगा। मैं आपको ये सिखाऊंगा कि मार्केट क्या है, मार्केट कैसे चलता है, हमें कहाँ पे मार्केट में एंट्री मारना है, और हमें कहाँ पे निकलना है मार्केट से। ये चीज़ें मैं ट्रेनिंग में सिखाता हूँ। ठीक है, तो ज़्यादा मैं आपका समय नहीं लूँगा, तो ऐसे जो कॉल्स आते हैं इससे दूर रहिएगा। ठीक है, और इनको जो भी है आप जैसा भी बात करो इससे, तो इससे आपको फॉलो नहीं करना है। ठीक है, मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं, मैं एक भी सब्सक्राइबर को नहीं कहूँगा कि आप एडवाइजरी सर्विस लो। मेरे जो भी जितने भी फ्री कॉल्स आते हैं, मैं फ्री ट्रायल नहीं देता हूँ, मैं फ्री कॉल्स देता हूँ। इसमें से मेरे एक्यूरेसी जो है वो बहुत बढ़िया है, और कुछ लोग हैं जो मेरे कॉल्स का मिसयूज़ कर रहे हैं। ठीक है, मिसयूज़ का मतलब है वो मेरे कॉल्स बेच रहे हैं किसी को। ठीक है, तो उनके लिए भी मैं ये कहना चाहूँगा कि ऐसा नहीं करना है। अगर आपको करना है तो वो आपके रिस्क के ऊपर डिपेंड है, और इसका अगर एसएल वगैरह आता है तो इसका जोखिम मैं नहीं उठाऊँगा, अगर आप कॉल बेच रहे हैं तो। ठीक है, आप इसको, मेरे जितने भी कॉल्स आते हैं टुमारोज कॉल्स, उसको किसी को भी नहीं बेचना है, आप इसको शेयर करो फ्री में। ठीक है, मैं कॉल्स क्यों देता हूँ, ये एक सवाल किसी ने मुझे पूछा था। ठीक है, तो उसका भी मैं जवाब इसमें दूंगा आपको। मैं कॉल्स क्यों देता हूँ, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे ट्रेडर्स हैं, छोटे छोटे रिटेल ट्रेडर्स हैं, उन लोगों ने बहुत लॉस किया है। किसी ने 10,000 का किया है, किसी ने 5,000 का किया है, किसी ने 2 लाख का किया है, किसी ने 50,000 का किया है। तो उनको मेरे कॉल्स के ज़रिए थोड़ा सा रिकवरी करने में उनको मदद मिलती है, तो इसलिए मैं कॉल्स फ्री में देता हूँ। ठीक है, तो इसके पीछे का रीज़न ये है। और ट्रेनिंग जो है, ट्रेनिंग के लिए मैं कॉस्टिंग करता हूँ 5,000 रुपीज़ का चार्जेस, और 1,500 का ट्रैवलिंग चार्जेस एडिशनल इस मंथ के 1 तारीख से मैं इसको ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, इस महीने के 1 तारीख से मैंने 1,500 रुपीज़ ओनली ऐड किए हैं ट्रैवलिंग के जरिए, ट्रैवलिंग और लॉजिंग के खर्चे के लिए। ठीक है, 5,000 रुपया में कोई आपको घर में आके नहीं सिखाएगा। जितने भी लोग सिखाने वाले हैं, आप सर्च करें इंटरनेट पर कितने लोग सिखाते हैं और उनका फ़ीस कितना है, ये आप सर्च कीजिए। उसके बाद में आपको पता चलेगा कि
ट्रेडिंग टीचर का फ़ीस कितना कम है एज़ कम्पेयर, क्योंकि मैं रिटेल ट्रेडर्स को जानता हूँ। रिटेल ट्रेडर जो है उनका इन्वेस्टमेंट के बारे में जानता हूँ, उनके प्रॉब्लम्स, पर्सनल प्रॉब्लम्स तक मैंने उनके एनालिसिस किए हैं, उनसे मैं हर रोज़ बात करता हूँ। मैं कॉलेज में प्रोफेसर हूँ, पढ़ाता हूँ, मैं लोगों के प्रॉब्लम समझता हूँ, पेरेंट्स से बात करता हूँ मैं कि लोगों के प्रॉब्लम्स क्या हैं। तो ट्रेडिंग में भी ऐसा ही है। तो इसीलिए मैंने मेरा फ़ीस जो है वो पूरा कम कम मतलब 5,000 रुपये कुछ भी नहीं है। 1-2 ट्रेड में आपके 5,000 निकल जा सकते हैं, ठीक है। और मैं किसी को भी फ़ोन नहीं करता हूँ कि आपको ट्रेनिंग चाहिए क्या, मेरे पास कुछ भी लिस्ट नहीं है। लिस्ट लोग मुझे कॉल करते हैं कि सर हमें ट्रेनिंग चाहिए, ठीक है, मैं किसी के पास नहीं जाता। तो यही सिचुएशन में इस बंदे को बताया कि मैं आपको कॉल नहीं किया हूँ, आपने मुझे कॉल किया है, ठीक है। और आप बात ऐसे कर रहे हो कि मैंने आपको कॉल किया है, ठीक है। तो ऐसे जो बकवास लोग हैं इनसे दूर रहिएगा, ये मैं आपको कहना चाहता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो कल के लिए जो कॉल्स निकाले हैं वो भी बहुत बढ़िया कॉल्स है, वो आपको दिखाता हूँ मैं, ठीक है। कल और अपना कमोडिटी का वीडियो बनाना चालू हो गया है और इसमें थोड़ा सा एडिटिंग बाकी है। तो मैं कमोडिटी का वीडियो कल, पहला वीडियो अपना जो है इंट्रोडक्शन टू इंडियन कमोडिटीज़ मार्केट और MCX, इसके बारे में कल मैं आपको दोपहर में वीडियो अपलोड करूंगा, ठीक है दोस्तों। तो कमोडिटी का वीडियो भी देखना मत भूलिएगा, क्योंकि ये स्टार्टिंग वाला सीरीज़ है। आप पहले से कमोडिटी मार्केट को पहले समझ लें और उसके बाद में आप इसमें ट्रेडिंग कर सकें, ठीक है। तो कल के लिए जो कॉल्स है, 2 बाई कॉल्स और 2 सेल कॉल्स है। सिप्ला ग्रासिम बाय है और सेल कॉल्स में डॉक्टर रेड्डी और आइशर मोटर्स है। आइशर मोटर्स थोड़ा बड़ा स्टॉक है, तो छोटे ट्रेडर्स इसमें ट्रेड ना करें। हालांकि एक ट्रेड इसमें 1 या 2 क्वांटिटी आप ट्रेड कर सकते हैं और प्रॉफिट भी आपको अच्छा मिल सकता है, ठीक है। सिप्ला का जो करंट रेट है, आज इसने जो क्लोजिंग दिया है सिप्ला ने, वो दिया है 568.55 का, ठीक है। तो आपको इसको बाई करना है कल। और उसका जो मैं रेंज बता देता हूँ आपको बाइंग का, इसका जो रेंज है 566 और 567 के आसपास इसको आपको बाई करना है। और अगर ये गैप अप ओपन होता है तो आपको इसको छोड़ देना है, मतलब 570 या फिर 71 के आसपास इसको अगर ओपन होता है तो इसको छोड़ देना है, नहीं खेलना है इसको, ठीक है। और इसका जो स्टॉप लॉस है वो 561 का है। पहला टारगेट है 572 का, दूसरा टारगेट है 576 का, ठीक है। दूसरा जो कॉल है ग्रासिम का, ग्रासिम में करंट क्लोजिंग है 1105 का, ठीक है। तो आपको इसको बाई करना है 1100 या फिर 9600 के आसपास, क्योंकि इसका जो मोमेंटम है तो वहाँ तक वो नीचे जा सकता है पहले के सेशन में, मॉर्निंग जब वो मार्केट ओपन होगा। तो आपको इसको मार्केट ओपन होने के बाद तुरंत बाई नहीं करना है, 1105 या फिर इसके आसपास नहीं बाई करना है। आपको इसको बाई करना है 1100 टू 9600, सॉरी 1196 के आसपास इसको आपको बाई करना है। और इसको स्टॉप लॉस लगाना है 1088 का, 1088 एक स्टॉप लॉस है, ठीक है। और टारगेट जो है इसका 1113 का पहला टारगेट है और दूसरा टारगेट है 1119 का, ठीक है। तो अगर आप इसको 1100 के आसपास खरीदते हैं तो आपको 13 रुपये का पहला टारगेट मिल सकता है और दूसरा टारगेट मिलता है 19 रुपये का, ठीक है। तीसरा जो कॉल है सेल कॉल डॉक्टर रेड्डी। डॉक्टर रेड्डी का जो क्लोजिंग दिया है 2378.55 का, और आपको इसको सेल कब करना है इसका रेंज मैं आपको बता देता हूँ, 2382 और 2385 के बीच में, ठीक है। आपको इसको अगर एक गैप अप ओपन है तो अभी आप इसको सेल कर सकते हैं। इसका जो SL है, स्टॉप लॉस है, वो है 2402, ठीक है, 2402, ध्यान से सुनिएगा, 2402। और इसका जो पहला टारगेट है वो बहुत बड़ा टारगेट है, पहला 2358 का टारगेट है और दूसरा जो टारगेट है वो 2346 का है, ठीक है, दूसरा टारगेट 2346। चौथा जो कॉल है आइशर मोटर्स का है। आइशर मोटर आपको सेल करना है। इसका जो करंट क्लोजिंग प्राइस है वो 31,153 रुपीज़, 31,153 रुपीज़ इसने क्लोजिंग दिया है। आपको इसको सेल करना है 50 रुपये ऊपर, मतलब 31208 या फिर 2020 के आसपास आपको इसको सेल करना है। और इसका स्टॉप लॉस जो है वो 400 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, अपने मतलब 200 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। 31403 का स्टॉप लॉस है, 31403। और इसका जो पहला टारगेट है वो है 30544, 30544, मतलब 500-600 रुपये का पहला टारगेट है इसमें। एक कॉल भी आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं तो कर सकते हैं। और दूसरा जो टारगेट है वो 30184 का, 30184 का दूसरा टारगेट है। तो ये है कल के टुमारोज कॉल्स। अगर किसी को ट्रेनिंग वगैरह चाहिए, कोई इंटरेस्टेड है लोग, तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे भी जुड़ सकते हैं और ट्रेनिंग के लिए भी निश्चिंत होकर कॉल कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो कल मैं कमोडिटीज़ का एक वीडियो पहला अपना अपलोड करने वाला हूं, तो उसको ध्यान से सुनिएगा। और जो भी मैंने जो नई चीज़ें बताई हैं SMS वाला और वो कॉल वाला, तो उसको ध्यान में रखिएगा, उसको भूलिएगा नहीं। थैंक यू, बाय बाय।